जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि साई संदेश क्यों नहीं आ रही थी वगैरह वगैरह। कुछ पर्सनल रीजंस के कारण नहीं आ पा रहे थे। मैंने 2 दिन का इन्फॉर्म किया था पर वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ऐसा एक बार अप्रैल में भी हो सकता है, अप्रैल एंड में हो और उसके बाद ऐसा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनुभव। मैं आज शॉर्ट में बताऊंगी, छोटा सा वीडियो करूंगी और फिर रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे। अच्छा, मैं एक्सपीरियंस सुनाने से पहले एक बात और बोलूँगी कि जो लोग द साई रेडियो को सुन रहे हैं, तो क्या होता है ना कि वहाँ के एक्सपीरियंसेस थोड़े बड़े बड़े हैं, इवन यहाँ के भी। तो कभी कभी कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। समटाइम्स यहाँ भी हो जाता है, जनरली नहीं होता है पर रेयरली हो जाता है। अगर मैं कुछ रेलिवेंट पिक्चर्स या कुछ लगाना भूल जाऊँ तो प्लीज़ रिमाइंड कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं ये वाला अनुभव। ये डिवोटी कनाडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू who have been messaging me and asking me about my health and about my well-being। बहुत लोगों के मैसेजेस, बहुत लोगों के मेल्स आए कि मैं कहाँ थी, कहाँ हूँ, मेरी हेल्थ को लेकर, मुझे लेकर बहुत लोगों ने बहुत चिंता जताई। मैं उन सबको बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मतलब हमेशा लगते रहता है, बट अभी इतने सारे मेल्स आ गए थे ना इन 5 डेज़ में। आई रियलाइज्ड कि कहाँ कहाँ से सब जुड़े हुए हैं, कैसे बाबा की कृपा है कि इतने प्यारे लोगों से बाबा जोड़ कर रखें। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज करा या किसी न किसी के माध्यम से मेरे बारे में पूछ रहे थे, आप सबको शुक्रिया और क्षमा भी, देर हो गई वीडियो डालने में। तो शुरू करते हैं ये अनुभव। ये डिवोटी कनाडा में रहती हैं, लेकिन इनका अनुभव कैसे बाबा के साथ शुरू हुआ ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो डिवोटी है, इनकी जो कलीग थी, वो हमेशा बाबा की बातें करती थी और उनके गले में बाबा का एक पेंडेंट रहता है। अब क्या है कि जो साई भक्त है, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होती है कि रह रह कर वो बाबा की बातें कर जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे मुख से अगर कुछ निकलेगा, कोई लीला निकलेगी, किसी के लिए हम शुक्रगुजार होंगे, किसी के लिए हम मंत्र मुग्ध होंगे, किसी पर हमारा प्यार होगा, हमारा दिल होगा, हमारी सांसें होंगी, हमारी धड़कन होगी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा होते हैं। और अगर किसी के बारे में बोलने के लिए भंडार है हमारे पास, तो वो सिर्फ बाबा है। तो फिर यही चीज़ उनके साथ भी थी। इनकी जो कलीग थी वो हमेशा बाबा की बातें, बाबा की अनुभूतियाँ बताती। एंड हमारी सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? एज अ साई डिवोटी हमें जीना आ जाता है। हम हर छोटी लीलाओं को भी इंजॉय करना शुरू करते हैं कि अरे मैंने बाबा से ये मांगा, बाबा ने मुझे वो दे दिया, मैंने ये कहा वो दे दिया। देखिए, जब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं वो तो बहुत सुंदर होता है, बहुत मज़ा भी आता है और वो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहता है कि अच्छा किसी को बाबा ने ज़िंदगी दे दी, किसी को नौकरी दे दी, ये सब चीज़। पर जो छोटी छोटी लीलाओं का बाबा जो कड़ी बनाते हैं ना, कि हमने बाबा से कहा बाबा आज ये खाने का मन हो रहा है, कहीं से वो चीज़ आ गई, कोई खिला दिया, मंदिर में मिल गया, या बाबा हमें आपकी एक फ़ोटो चाहिए, किसी ने गिफ्ट कर दी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमें बाबा के और करीब ले जाती हैं और हम और आनंदित होते हैं कि कैसे बाबा हमसे मन ही मन बात कर रहे हैं। तो हम साई डिवोटीज़ को बाबा ऑटोमेटिकली आर्ट ऑफ लिविंग सिखा देते हैं। तो बस उसी दौरान की बात है कि ये अपनी कलीग की बातें सुना करती थी। तो उस दिन इनकी जो कलीग हैं वो हर दिन की तरह उस दिन भी बहुत सारी बाबा की बातें की। अब एक दिन ऐसा होता है कि ये सोई हुई थी और सपने में क्या दिखती है कि ये किसी प्रॉब्लम में स्टक है। इनकी कलीग ठीक उसी तरह बाबा का पेंडेंट पहने हुए इनसे बातें कर रही हैं, अपनी अनुभूतियाँ बता रही हैं। और उसी सपने में इन्हें ध्यान आता है कि जो समस्या इनके पास है उसका समाधान हो सकता है। और इनका ध्यान इनकी जो कलीग है, सपने में जस्ट इमेजिन शी इज़ वॉचिंग, कि इनकी जो कलीग है उसके पेंडेंट पर जाता है। और तभी उनकी कलीग के मुंह से सपने में निकलता है कि तुम बाबा से क्यों नहीं कह देती, बाबा से कहो, बाबा से प्रार्थना करो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सपने में इनकी कलीग के मुख से बाबा बोलवा दिए कि तुम बाबा से प्रेयर करो और वो सॉल्व हो जाएगा। एंड वो एक दिन था जिस दिन के बाद से इन्होंने बाबा का पूजा करना शुरू कर दिया। इन्हें स्वप्न दर्शन के माध्यम से बाबा ने गाइडेंस दिया कि तुम मेरी पूजा आराधना करना शुरू करो और सब ठीक हो जाएगा। देखिए, ये तो एक पहली अनुभूति हुई कि इस तरह से ही बाबा से जुड़ी।
इसके बाद इनकी बहुत सुंदर अनुभूति है जो मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। कारण ये है कि आज थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, पर क्योंकि बहुत दिनों से एक्सपीरियंस नहीं सुनाया हुआ था मैंने, तो आज मैंने बस एक स्टार्टिंग दिया कि कैसे बाबा से ये जुड़ी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके और बहुत सुंदर अनुभव बताऊंगी कि आगे बाबा ने क्या लीलाएं इनके साथ की और कैसे बाबा ने इनकी रक्षा की है। और बाबा स्वप्न दर्शन के माध्यम से भी बातें करते हैं। मुझे भी पहले स्वप्न दर्शन को लेकर डाउट रहता था, जो बाबा ने क्लियर किया। आपको रिसेंट का बता रही हूँ, विदिन 15 डेज़ की बात बता रही हूँ। एक रात पहले ना मैंने बैठे हुए साईं बाबा जी को सपने में देखा। तो मुझे लगा कि ये बहुत आम बात है, व्हाट्सएप पर पिक्चर्स आते हैं, तो इसलिए मुझे वो पिक्चर मिल गई होगी। अच्छा, बाबा येलो कलर में थे। ठीक है, ये बात मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये रिसेंट की बात है। हो सकता है 1 साल बाद जो है मुझे कलर एग्जैक्टली याद रहे या ना रहे। तो फिर अब होता ये है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खुश हो गई कि अरे चलो बाबा के दर्शन हुए। और मन में ये था कहीं ना कहीं कि मैंने एग्जैक्ट एक बाबा को देखा। ठीक है, तो मुझे लगा कि हो सकता है व्हाट्सएप पर बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं, बहुत सारे दर्शन आते हैं, तो इसलिए वो चीज़ दिमाग में घूम रहा होगा या क्या है पता नहीं। बट टू माई सरप्राइज़ नेक्स्ट डे जब मैं गई ना, तो फिर मैं एक्चुअली उस मॉल का नाम भूल रही हूँ जहाँ मैं गई हूँ। तो उस मॉल के आगे एक बहुत सुंदर साईं मंदिर है जिसके बारे में मुझे पता था अच्छे से। और उस मॉल के पीछे में देवी और बहुत लोगों का, बहुत सारे भगवान जी का, लोगों का नहीं, आई एम सॉरी, बहुत सारे भगवान जी का मंदिर है। तो जिसमें मैंने देवी के और हनुमान जी वगैरह के दर्शन किए हुए थे, लेकिन आज तक मैंने बाबा के दर्शन वहाँ नहीं किए थे। और जो मुझे सपने में दिखे थे ना, वही बाबा उसी मंदिर में बैठे हुए थे, येलो ड्रेस में ही, सेम एग्जैक्ट सेम जो मैंने इस रात को, मतलब सुबह उठकर देखी, सपने में देखा, और वही रियल चीज़ मैं फिर उसके सामने खड़ी हो गई थी। और वो हमारी कार क्रॉस की, कोई उस चीज़ को नहीं देख पाए, बस मैं देखी, जाते वक्त भी आते वक्त भी, डबल डबल टाइम्स। जाते वक्त तो मुझे लगा कि मूवी वगैरह चल रही है क्या, यहाँ कैसे दिख गई, यहाँ तो उनकी मंदिर ही नहीं थी। और इतने साल से उसको क्रॉस कर रही हूँ, आज तक नहीं दिखे। पर आते वक्त वापस देखी तो वही दिखे। और आज से पहले कभी वहाँ नहीं दिखे थे, मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पर हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी गाड़ी को आगे ले ही नहीं जाती, मैं वहीं दर्शन करके वहीं से लौट गई होती। पर क्योंकि कभी बाबा वहाँ दिखे नहीं थे तो मैं वहाँ कभी रोकती नहीं थी कार, इस कारण मुझे आगे ले जाना पड़ता था। तो उस दिन ये चीज़ हुई थी। तो मैं ये कह सकती हूँ, अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि जिस दिन बाबा को जो करना होगा ना, किसी भी रूप में करेंगे। जो बाबा ने कही है ना कि आई डू नॉट नीड एनी डोर्स एंड विंडोज़ टू एंटर इनटू योर हाउस, तो यही बात है। बाबा को हमारे जीवन में आने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कैसे भी आ सकते हैं। उनका मन होगा वो सामने खड़े हो जाएंगे, मन होगा सपने में आ जाएंगे, मन होगा जैसे मन होगा वैसे आ जाएंगे। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, जो भी है, पर जिसके साथ अनुभूति होती है वो समझ सकता है कि उसके लिए तो वही कृपा हो गई है। तो मैं बस यही कहूँगी कि बाबा हैं, बाबा जो साईं है वही सच है। और जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ साईं ही है, सब में साईं है, सब साईं है। तो किसी चीज़ से डरे नहीं, किसी चीज़ का बुरा ना माने, क्योंकि हर कुछ साईं है। अगर साईं है तभी एक शब्द भी है, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो वो बिल्कुल आज़ाद रहें, डरे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी है वो बाबा का है और आपके बाबा का है, आप ही के बाबा हैं वो। इसी के साथ जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे।
आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।